राम राम, जय सिया राम। सलाम वालेकुम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय मसीह की। सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को जय मसीह की नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई कहानी के साथ। मैं शिवशंकर पाठक। आप देख रहे हैं मेरी धार्मिक शिक्षाप्रद कहानियों की सीरीज। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है ईश्वर, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु या धन। यानी एक तरफ ईश्वर है, गॉड है, और दूसरी तरफ धन है। तो अब ये आपको देखना है कि आप क्या चाहते हैं। तो यही है कहानी का नाम, शीर्षक, ईश्वर या धन। आप क्या चाहते हैं। तो आइए चलते हैं आज की इस कहानी में। कहानी बड़ी शिक्षाप्रद है। हम लोगों के जीवन में कभी कभी ऐसी कहानियाँ आती हैं जो ज़िंदगी का रास्ता ही बदल देती हैं। परंतु हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी इसी तरीके की से मोटिवेशन, शिक्षाप्रद लोक कथाओं, आज की जो भी कहानियाँ हैं, उन सभी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ बराबर जुड़े रहें। आप लोगों का आशीर्वाद, ज्ञान, कमेंट, दिशा निर्देशन हमें मिलता रहे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है, बहुत समय पहले की बात है। अपने ही भारत देश में बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के, जो उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में, बनारस ज़िले में एक बहुत ही न्यायप्रिय व धार्मिक विचारों वाला एक राजा राज्य करता था। और प्रजा यानी उसके राज्य में रहने वाले लोग, प्रजा उसके राज्य में, राज्य के चलाने से बहुत खुश थी। बहुत दिनों के बाद नगर के राजा के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ। काफ़ी भगवान से प्रार्थना वार्थना करने के बाद भगवान ने एक पुत्र दिया। इसी खुशी में राजा ने पूरे नगर में, पूरे बनारसी नगर में, बनारस में ये घोषणा करवा दी कि कल पूरी जनता, यानी ज़िले की जितनी भी जनता है, वो जनता के लिए राज दरबार खोल दिया जाएगा। जो व्यक्ति सुबह आकर सबसे पहले जिस चीज़ को हाथ लगाएगा, यानी वो उस चीज़ों में, वहाँ पे एक ऐसा व्यवस्था किया जाएगा कि अच्छी से अच्छी कीमती कीमती चीज़ें वहाँ पे रखी जाएंगी, और जो लोग भी वहाँ जाएं और उस चीज़ पे हाथ लगा दें या उस चीज़ को छू लें, तो वो समझ लीजिए उस व्यक्ति का हो जाएगा। ये सुनकर पूरे राज्य में, पूरे ज़िले में खुशी का माहौल छा गया। यानी राजा ने वो पूरा ढिंढोरा पिटवा दिया था लोगों से, तो सारे लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भाई, सबको फ्री में मिल रहा है। कोई कह रहा था, आपस में जगह जगह इकट्ठे होकर लोग बातें करने लगे कि, अब कोई कहा, मैं तो सोने का कलश पर हाथ लगाऊंगा, क्योंकि हमें सोना बहुत प्रिय है। किसी को घोड़ों का शौक़ था, तो वह बोल रहा था, मैं तो भाई जाऊंगा, तो हमें घोड़े पसंद हैं, तो मैं वो राजा के कला राशि
काले वाले घोड़े पे हाथ लगाऊंगा और वो मेरा हो जाएगा। इसी तरह सारे लोग रात भर इधर उधर इकट्ठे होके सलाह मशविरा बातें करते रहे, यही सोचते रहे हर व्यक्ति अपनी जगह कि सुबह वो किस किस चीज़ को सबसे पहले हाथ लगाएगा। तो सुबह जैसे ही दरबार खुला, अब दरबार क्या, लोगों की नींद कहाँ आई, लोग तो सुबह से ही, बहुत सुबह बल्कि रात से ही पहुँचने लगे। तो इंतज़ार किया लोगों ने। तो सुबह जैसे ही दरबार खुला, सारे लोगों का राजा ने अपने राज दरबार में स्वागत किया। क्योंकि राजा ने बुलाया था तो उसने सबका स्वागत किया, और जैसे ही सबको अंदर जाने का आमंत्रण दिया, फिर सभी का स्वागत सत्कार किया गेट पे, उसके बाद अंदर जाने का सबको आमंत्रण किया कि भाई आप लोग सब लोग जाइए। सभी लोग राजमहल के अंदर गए और वहाँ पर रखी हुई कीमती चीज़ों पर झपट पड़े। यानी अंदर गए और जो भी चीज़ उन्हें कीमती मिली वो मारा मारी करके खींचतातानी करने लगे। सबके मन में डर था कि कोई दूसरा पहले आके उसकी पसंदीदा चीज़ों को हाथ न लगा दे। भाई जो चीज़ हमने पसंद किया या जिसने पसंद किया, कोई दूसरा तो पहले पहुंच गया, उसने हाथ लगा दिया, वो उसका हो गया। अब हम सोच रहे थे घोड़ा लेने के लिए, अब हमें घोड़ा कैसे मिलेगा, हमें सोना लेना था वो कैसे मिलेगा। तो इसी सब की वजह से लोग मारा मारी कर रहे थे। कुछ ही देर में दरबार का माहौल एक बड़ा अजीब सा हो गया, जैसे भगदड़ सी मच गई हो। लोग इधर उधर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, छीना झपटी कर रहे थे। तो राजा अपने सिंहासन पर बैठा ये सब देख रहा था। राजा अपने सिंहासन पर दूर बैठा हुआ था और वो ये सारी क्रियाकलापों को लोगों के द्वारा जो हो रहे थे सबको बारीकी के साथ देख रहा था। और राजा को ये सब देखने में बड़ा आनंद हो रहा था। यानी ये सब देखता था राजा तो उसके एक बहुत सा आनंद भी आ रहा था। अचानक एक छोटा सा बच्चा, तकरीबन उसकी उम्र होगी 12-13, समथिंग 14, तो उसी भीड़ से निकला और निकलकर धीरे धीरे राजा की ओर आने लगा। उसको भाई वो छोटा था, उसको इधर उधर भाग दौड़ में कहाँ किसको क्या पड़ी है, तो वो अपना उसके दिमाग में जो भी आया उसने सोचा और वो राजा की ओर चल दिया। राजा उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाया। राजा ने समझा भाई लोग मारामारी कर रहे हैं, हमारी ओर क्यों आ रहा है। पर इतने में राजा भी सोच ही रहा था कि इतने में ही वो बच्चा राजा के नज़दीक आ गया और उसने राजा को हाथ लगा दिया। यानी ये राजा के नज़दीक आया और उसने राजा को ही हाथ लगा दिया। अब तो राजा शर्त के हिसाब से उस बच्चे का हो चुका था, राजा बच्चे का हो गया। तो इस तरह राजा की हर चीज़ उस बच्चे की हो गई। यानी राज, उसमें रखे सोने, घोड़े, जेवरात, एवरीथिंग, पैसे रुपए, हर चीज़ उस बच्चे के हो गए, तो राजा ही उनका हो गया। दोस्तों, इसी तरह जैसे राजा ने जनता को मौका दिया, अपने राज्य की जनता को मौका दिया था, वैसे ही हमारा ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, प्रभु यीशु मसीह हमें रोज़ाना मौका देता है कुछ पाने का, कुछ करने का, कुछ लेने का, लेकिन हम नादान हैं, ना समझ हैं और ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों को पाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। कहने का मतलब कि ईश्वर ने जिस चीज़ों को बनाया है उस चीज़ों को हम लेने में पूरी शक्ति लगा देते हैं। जैसे किसी को गाड़ी चाहिए, तो किसी को बंगला चाहिए, तो किसी को पैसा चाहिए, तो किसी को शान और शौकत चाहिए, तो किसी को रुतबा चाहिए, तो किसी को धन चाहिए, तो किसी को अच्छी पत्नी चाहिए। ये सब भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं। रोज़ भगवान से प्रार्थना में भी लोग यही चीज़ों को मांगते हैं। कभी प्रार्थना किया, मंदिर गए
या कहीं माथा टेका, चर्च गए, गुरुद्वारा गए, मस्जिद गए, तो वहाँ कहा कि हे गॉड, हे वाहेगुरु, हे अल्लाह ताला, हे भगवान, हमें इन सब चीज़ों को दे दीजिए। जो लोग सत्य को जान लेते हैं, हमारे ऋषि मुनि पुराने, वो लोग वो भगवान की चीज़ों को नहीं बल्कि भगवान को ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब जो सिद्ध पुरुष हैं, ज्ञान है, सत्य है, भगवान के करीब हैं, सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, इनको ज्ञान है, वो इन सब चीज़ों को नहीं बल्कि भगवान को पाने की लालसा रखते हैं। और जिसने भगवान को पा लिया तो उस मालिक का, उस ईश्वर का, उस गॉड का हर चीज़ आपकी हो गई, हर चीज़ आपकी हो जाएगी। तो फिर क्यों, सोचने का विषय है, तो फिर हम क्यों मूर्खों की तरह दिन रात उसकी बनाई चीज़ों को पाने में अपना कीमती समय गंवाते रहते हैं, परेशान रहते हैं, भागते रहते हैं, मारा मारी करते रहते हैं, यानी कि टेंशन में रहते हैं, आज ये नहीं हो पाया, आज वो नहीं हो पाया, आज 100 का ही फायदा हुआ, इस तरह की चीज़ों में। उस ईश्वर की स्तुति करो, उसे पाने की कोशिश करो, फिर उसकी हर चीज़ आपकी हो जाएगी। अगर हम ईश्वर को ही पा गए, राजा को ही पा गए, ईश्वर को पा गए, गॉड को पा गए, तो उसकी बनाई हुई हर चीज़ हमारी हो जाएगी, हमें सिद्ध हो जाएंगे, हम ज्ञान आ जाएगा हमें, तो वो हमारी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है इस कहानी से, दोस्तों, कहानियाँ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। बचपन में सुनते थे हम दादा दादी की कहानी, दादी से, नानी से, शिक्षाप्रद कहानी है, भगवान की कहानी, राजा की कहानी। तो ये कहानी भी आपको एक अच्छी सीख देगी। ये कहानी जो है ये भी आप सुनेंगे तो आपको एक अच्छी सीख देती है, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। आप इस कहानी को पढ़कर, सुनकर और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिए कि ये कहानी आपको कैसी लगी और किस टॉपिक पे आप लोग कहानी सुनना चाहते हैं, कैसी कहानी आप लोगों को चाहिए। और हाँ, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो, ज़रा से भी, 5% भी, तो प्लीज़ इस चैनल को हमारे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ आप तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय सिया राम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय मसीह, जय अल्लाह ताला। मैं आपका शिव शंकर पाठक। मेरा मोबाइल नंबर +91